कुछ भी चेंज किया है या कोई चीज हो, तो आप उसको ध्यान रखें कि क्लीन हो और नॉन ट्रिगरिंग हो। ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज रिएक्ट वंस सो आई कैन नो दैट। ओके ओके ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोएट्री से ही स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम किरण पी राव सर टू प्रेजेंट हिज पोएट्री। Should I start now? Hello? Yes, sir. May I start? You can hear? Yes, sir. We all can hear you. Hello? Yeah. All can? Thank you. I'll start. यार कमीने, तीन अजीब से निकम्मे, फिजूल और कमीने यार मेरे। एक का नाम छींक, दूसरी हिचकी, तीसरी ये वो कमीनी है जो जिंदगी में थोड़ी देर से आई। इसका नाम भी थोड़ी देर से। पांचवी क्लास में था, एक लड़की ने बताया था अगर 3 बार छींक आए तो मुराद पूरी हो जाती है। पर हाँ, छींक खुद से आनी चाहिए। मैंने कमीनापन किया और मैथ्स में फेल हो गया। बड़ा हुआ और इश्क भी हुआ कई बार। कभी किसी को बता नहीं पाया, बस मन में ही रखा। तब आई हिचकी। किसी एक लड़की ने कहा था हिचकी आए मतलब कोई याद कर रहा है। कमीनी थी वो। अब बस उन सब की यादें आती हैं। फिर हुई असली मोहब्बत। इस बार तो बता भी दिया। उसने दिल तोड़ा सो तोड़ा। अब हाथ आई सिगरेट। तब आई खांसी, असली वाली। अब भी चिपकी पड़ी है। जब भी आती है कहती है ठीक नहीं है ये सब। फिर गजलें सुनी और शराब से शुरू। इश्क, मोहब्बत, यादें और हम तन्हा। इतने अकेले भी नहीं। खांसी आ जाती है कभी कभी, थोड़ा सा खून साथ लेके। थैंक यू। अमेजिंग सर। आई होप काफी लोगों ने रिलेट कर लिया होगा आपकी इस पोएट्री से। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्ट फॉर्म की तरफ, विच इज स्टोरी टेलिंग। और ये प्रेजेंट करने आ रहे हैं प्रणव कृष्णा। सो आई वेलकम यू प्रणव। Yeah. Thank you. अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई लोग मारे गए, मुत्तादिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समुंदर देखा, तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। कोई उसे देखता तो एक ख्याल करता वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा ना था। उसके होशो हवास शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान को बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके रगो रेशे में उतर गई और वो एकदम जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, गोलियां, स्टेशन, रात और सकीना।
वो एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना शुरू किया। वो पूरे 3 घंटे सकीना, सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर कहीं से भी उसको अपनी जवान इकलौती बेटी का पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इसके आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने वो दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वो ही दुपट्टा। लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी भी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या मैं सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो मेरे साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या मैं बेहोश हो गया था जो वो उसे उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले थे, सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहां हो गए थे। 6 रोज बाद जब उसके होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो वो उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 रजाकार नौजवान थे, जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत। मुझ पर नहीं, अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। 8 रजाकारों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। रजाकारों ने बड़ी कोशिश की। जान हथेलियों पे रखकर अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर महफूज मुकामों तक पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर सकीना की कोई खबर न मिली। एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लॉरी पर सवार अमृतसर जा रहे थे कि छरहटा के पास उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी,
और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में जाकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे पूछा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। आठों रजाकारों ने उसकी बड़ी दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बायस वो बड़ी उलझन महसूस कर रही थी और बार बार सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। कई रोज गुजर गए, मगर सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों, दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं से भी उसको अपनी जवान इकलौती बेटी का पता न चला। चारों तरफ रात में देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। एक रोज कैंप में सिराजुद्दीन ने उन रजाकार नौजवानों को देखा। लॉरी में सवार थे। सिराजुद्दीन उनके पास भागा भागा। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सब ने यक जबान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ हलचल सी हुई। चार आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। सिराजुद्दीन ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसी को उठाकर ला रहे हैं। सिराजुद्दीन भी उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। सिराजुद्दीन कुछ देर ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना, सकीना, सकीना। डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है,
जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है। मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। That's it. That's it from my side. It was Kholdo from Manto, written by Manto. And the story was based during the partition times. That was the backdrop of the story. Thank you all for listening. Thank you so much. Thank you. Wow. That was actually like very heart touching, I have to say. बहुत बहुत अच्छी थी genuinely. Thank you so much, प्रणव. तो Thank you. अब हमारा टाइटल है जैसे कि शायर सर्कल 3.0, तो टाइटल को जस्टिफाई करना तो बनता है. सो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू कॉल फहीम इलियास टू प्रेजेंट हिज ब्यूटीफुल शायरी अमंग अस. हेलो, मैं ऑडिबल? ओके। ओके। मेरा नाम फहीम इलियास है। मैं श- एक शायर हूँ, लिखता हूँ खुद। तो मैं कुछ अपनी लिखी हुई शायरी आपके सामने पेश करता हूँ। अ, सुनिएगा। उन परिंदों से कह दो जो उसके शहर जाते हैं, अब हम उजालों से डरते हैं, अंधेरों में ठहर जाते हैं। ये इश्क जानलेवा है, ये तब यकीन आया हमें। ये इश्क जानलेवा है, ये तब यकीन आया हमें। एक शायर को कहते सुना जो इश्क करते हैं वो मर जाते हैं। आ, इसी में कुछ लाइनें और हैं। एक शायर को कहते सुना जो इश्क करते हैं वो मर जाते हैं। और मैंने कहा था उसे, तेरे बिन मैं तन्हा ही रह जाऊंगा। मैंने कहा था उसे, तेरे बिन मैं तन्हा ही रह जाऊंगा। उसे यकीन न था कि हम जो कहते हैं वो अक्सर कर जाते हैं। और एक हुजूम सा दिखता है चारों ओर दिलजलों का, न जाने मोहब्बत के मारे अब किधर जाते हैं। और उसके माथे की उस काली बिंदी पे दिल हार गया था मैं। उसके माथे की उस काली बिंदी पे दिल हार गया था मैं। आलम यह है कि अब नजर के टीके से भी डर जाते हैं। और एक दोस्त ने कहा था ये इश्क तुझे खा जाएगा फहीम। एक दोस्त ने कहा था ये इश्क तुझे खा जाएगा फहीम। जैसे आशिक जहर से नहीं दवा से मर जाते हैं। ये मेरी पहली शायरी थी। मैं कुछ और पढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगी। हमने मोहब्बत का ऐसा अजाब देखा है। हमने मोहब्बत का ऐसा अजाब देखा है। अपनी डायरी में रखा एक सूखा गुलाब देखा है। और तू मुझे छोड़कर इतना गुरूर ना कर। तू मुझे छोड़कर इतना गुरूर ना कर, हमने तेरे शहर में एक और महताब देखा है। और ये शहद ये शक्कर ये चाशनी क्या है। ये शहद ये शक्कर ये चाशनी क्या है। हमने किसी की बातों में मिठास बेहिसाब देखा है। और ये मैखाने में बैठे कल के लड़के क्या जाने। ये मैखाने में बैठे कल के लड़के क्या जाने। हमने एक लड़की की आंखों में शराब देखा है। और तब के डूबे हम अब तक पार ना हो पाए। हमने मोहब्बत का ऐसा सैलाब देखा है। और इन आंखों को अब कोई आस ही ना रही। इन आंखों को अब कोई आस ही ना रही। इन्होंने एक उम्र वो हुस्न लाजवाब देखा है। इन्होंने एक उम्र वो हुस्न लाजवाब देखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। तो मैं कुछ लाइन बताता हूँ। ये मैंने 4 लाइनें लिखी थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगी। कि जिंदल है एक शाम हो जैसे, लहरों का डर है रेत पे लिखा नाम हो जैसे। और ये हुजूम ये मजमा ये शहरा किस काम। ये हुजूम ये मजमा ये शहरा किस काम के मेरे। मैं अपनों में जी रहा हूँ कोई गुमनाम हो जैसे। और लास्ट की 2 लाइनें, ये मेरा एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अ, खिलौने कपड़े जूते मेले सारे ख्वाब छोड़ दिए। खिलौने कपड़े जूते मेले सारे ख्वाब छोड़ दिए। पिता को मायूस देख बच्चों ने गुल्लक तोड़ दिए। थैंक यू वेरी मच।
क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मैम। आपकी शायरी ने तो ट्रूली हमारे टाइटल को जस्टिफाई कर दिया, जैसा कि मैंने थैंक यू पहले मैम, थैंक आपको यू सो वेलकम मच। करते टाइम बोला। थैंक यू जेन्युइनली सो मच मैम। बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो अब पोइट्री भी हो गई है, स्टोरी टेलिंग भी हो गई है, शायरी भी हो गई है। तो आई गेस वी शुड वाइब टू सम वोकल्स। सो आई वुड लाइक टू कॉल हर्ष फॉर हिज सिंगिंग परफॉर्मेंस। हर्ष अग्रवाल गाइस। जी। यस यस। हाय एवरीवन। सो जो मैं दो सॉन्ग्स परफॉर्म करने वाला हूँ। सो जो पहले सॉन्ग का नाम है वो है गुम, जो इस तरीके से है। दिल मेरा जो गुम गया है, पूछ लूं तुम्हें कभी, है तुम्हारे पास वो या गुम गया है मुझसे ही। ख्वाब जाग कर भी देखूं, नींद टूटती नहीं। जिम्मेदारी तुम्हारी होगी पूरी तुमसे ही। एहसास है, बदमाश है, अल्फाज है पर क्यों गुम। जज्बात हैं, क्या बात है, पहचान लो बस ये तुम। दिल नवाज तुमसे खास मेरे पास क्या होगा। खूबसूरत इस जहां में तुमसे ज्यादा क्या होगा। बोलना तो चाहा तुमसे, शब्द गुम गए कहीं। ढूंढ लाया शब्द, अब मैं पूछ लूं तुम्हें अभी। दिल मेरा जो गुम गया है, पूछ लूं तुम्हें कभी, है तुम्हारे पास वो या गुम गया है मुझसे ही। तुम्हें कभी, तुम्हें कभी, तुम्हें कभी। जो सेकंड सॉन्ग है उसका नाम है राधा, जो कि डिवोशन की बात करता है और राधा और कृष्ण के बारे में बात करता है। जो इस से शुरू होता है कि कहते हैं रास रचैया, तू है उस मन का छलिया, दिल से एक गांठ बांध कर तू चला गया। सपनों में है मेरे ख्वाबों की ढेरी, करते हैं सब बस बातें तेरी, आंखें मेरी बस आंसू की बेरी, जब छेड़ जाती हैं ये यादें तेरी। मुझे बहलाएगा कभी, मुझे रुलाएगा कभी, कहीं छिप जाएगा कभी, समय रुक जाएगा तभी। है मेरा मन ये मिट्टी सा, कभी घुल पाएगा नहीं। अगर मन है नहीं तेरा तो कह दे आएगा नहीं, मगर कह पाएगा नहीं। कहीं छिप जाएगा कहीं, समय रुक जाएगा वहीं, समय रुक जाएगा, समय रुक जाएगा। दिल की है ताने छिड़ी, दिल में है बातें तेरी। अगर तू आएगा कभी, कभी फिर जाएगा नहीं मेरे दिल की दरारों में, तभी फंस जाए, कहीं छिप जाएगा कहीं, समय रुक जाएगा वहीं, समय रुक जाएगा वहीं, मगर तू आएगा नहीं, मगर तू
सुनकर मैंने तेरे होठों की बोली, सुन मैंने अपनी आंखें खोली, मगर ये जान ले सनम, तू भी रह पाएगा नहीं, जिसे तू ढूंढता फिरे वो फिर मिल पाएगा नहीं, अगर गहरे अंधेरों में कभी खो जाएगा कहीं, वो फिर मिल पाएगा नहीं, वो फिर मिल पाएगा नहीं, समय रुक जाएगा, समय रुक जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। वाह वाह वाह, सच अ सोलफुल परफॉर्मेंस, आई मस्ट से। तो बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को, जिसका नाम है ईश्वर, who will also present his beautiful शायरी among us. हम्म, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर कुमार है और मैं दयाल सिंह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। जैसा कि अभी ईशिता ने कहा कि मैं कुछ कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो मेरी जो कविता है वो अलग अलग विषयों पर आधारित रहेगी। तो जो पहली कविता है वो माँ से, मैंने अपनी माँ से इंस्पिरेशन लेके लिखी है। तो उसी कुछ, जब कविता का शीर्षक है कि हार नहीं मानूंगा। तो कविता की कुछ लाइन है कि हम कोशिश कर रहे हैं माँ, हम कोशिश कर रहे हैं माँ अपने आप को बेहतर बनाने की, अंधेरों से उजालों में आने की, दुनियादारी के रिश्ते नातों से आगे निकलने की, दुनियादारी के रिश्ते नातों से आगे निकलने की, दुखों को छुपाने की, खुशियां बांटने की। तेरा सितारा हूँ माँ, हार नहीं माँ, तब तब कर मरूंगा, पर स्वार्थ मैं लूंगा नहीं। तेरा सितारा हूँ माँ, हार नहीं मानूंगा। इस बड़े सफर का बड़ा मुसाफिर हूँ, इस बड़े सफर का बड़ा मुसाफिर हूँ, कलम से अपनी चाल लिखूंगा, या तो मिल जाएगी मंजिल या कहानी बन जाऊंगा, पर माँ हार नहीं मानूंगा। यह सफर आसान नहीं, यह सफर आसान नहीं, पर मैं मुश्किलों से टकराऊंगा, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। माँ मैं हार नहीं मानूंगा। मैं शाम सा ढलूंगा, एक दिन सूरज सा निकलूंगा, मैं शाम सा ढलूंगा, एक दिन सूरज सा निकलूंगा, कामयाबी के पीछे दौड़ता हुआ मैं आज कल सफल हो जाऊंगा। मेरे भीतर उठती, मेरे भीतर उठती कामयाबी की हर आवाज को मैं अपनी माँ का नाम दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये मेरी पहली कविता थी। और दूसरी कविता है प्रेम पर आधारित। ऐसा शायर को माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं से प्रेम से इंस्पिरेशन लेके शायरी करता है। तो मैंने भी कहीं से इंस्पिरेशन लेके करने की कोशिश की है। तो दूसरी कविता का उन्वान मैंने नहीं किया है, जो आप लोग अंत में कर ही देंगे। तो दूसरी कविता की कुछ लाइन इस तरह है कि मैं हर जख्म पर मरहम लगाता फिरता हूँ, मैं हर जख्म पर मरहम लगाता फिरता हूँ, हर ठोकर को हंस कर सह लेता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, खैर दर्द दिल को दर्द का जख्म नहीं मिलता। नुमाइंदगी के इस शहर में दर बदर ठोकरों के निशान है, नुमाइंदगी के इस शहर में दर बदर ठोकरों के निशान है, आवारगी से मेरा चेहरा जिस पर घाव के निशान है। कम भगत ये इश्क है, कम भगत ये इश्क है, यह जख्म देने वाली कोई दुकान है, और मुझे वो इस तरह अनदेखा कर गई, और मुझे वो इस तरह अनदेखा कर गई जैसे किसी अनजान को। नुमाइंदगी के इस शहर में दर बदर ठोकरों के निशान है, आवारगी से मेरा चेहरा जिस पर घाव के निशान है, जिस पर घाव के निशान है। ये मेरी दूसरी कविता थी। और मैंने कुछ शेर भी लिखा है जो मैं आप सभी, इतनी अच्छी महफिल लगी हुई है, तो मुझे लगा कि ये शेर आप लोगों के समक्ष सुनाना जरूरी है। तो तो ये शेर है, ए खुदा कुछ ऐसा कर, ए खुदा कुछ ऐसा कर कि मुझे नींद आ जाए, मैं सर रखूं तेरे दर पर और सारे भर जाए,
मुझे ना समझ समझते हैं मेरे चाहने वाले, मुझे ना समझ समझते हैं मेरे चाहने वाले, तू कुछ ऐसा करके उन्हें होश आ जाए। धन्यवाद धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को मेरी कविता से आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। धन्यवाद। अमेजिंग 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 ईश्वर। आई होप एवरीवन इज लाइकिंग इट, सबको मजा आ रहा है। तो जैसा कि हर्ष ने लिखा कि स्लॉट 2 के लिए वी हैव टू जॉइन अनदर लिंक विच विल बी प्रोवाइडेड ऑन द ग्रुप ओनली। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन द अदर लिंक एंड दोबारा से हम इसी महफिल का हिस्सा बनते हैं। एंड गाइस, जितने लोग ज्वाइंट हैं यहाँ पे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब वहाँ पर आएँ। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस के कारण मीटिंग स्विच करनी पड़ रही है, उसके लिए सॉरी। बट वहाँ पे भी आके सेम ऐसे ही हम लोग एंटरटेन करेंगे और होंगे। ठीक है। सी यू इन अनदर मीटिंग।